नमस्कार दोस्तों, यश चौहान नॉलेज ऑफ फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ईमेल में लगे इस चिन्ह का क्या मतलब होता है, क्यों लगाया जाता है इस चिन्ह को, आखिर यह चिन्ह काम क्या करता है। इसके साथ ही यह भी जानने वाले हैं कि ईमेल और जीमेल में अंतर क्या है, ईमेल का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो यार वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सब जानने के लिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ईमेल और जीमेल में अंतर क्या है। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी किसी कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप, टैबलेट, जो भी कुछ हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसके द्वारा भेजा गया मेल जो हमारा ईमेल कहलाता है। और जो जीमेल होता है उसका फुल फॉर्म होता है गूगल का मेल, यानी गूगल का एक सर्विस प्रोवाइडर है, गूगल का एक ऐप्स है जो कि ईमेल को भेजने का काम करता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि हम लोग अपने जीमेल से ही सब कुछ करते हैं, तो उसमें ईमेल और जीमेल अलग कहाँ से हो गए। तो चलिए इसको भी डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, इसे जानने के लिए आप लोग को चलना होगा आपके पुराने समय में, जब आपके दादा परदादा होते थे तो उस समय चिट्ठियाँ भेजी जाती थी। तो वो जो चिट्ठियाँ होती थी वो चिट्ठियों को आप लिखते थे, आपके दादाजी लिखते थे। तो पहले अपना नाम लिखते थे और जिसको भेजना था उसका नाम लिखते थे, इसके बाद उससे जो कहना था वो लिखते थे। तो आप चिट्ठी तो लिख देते थे, लेकिन उसे तो आप तो नहीं पहुंचाते थे, उसे कौन पहुंचाता था? उसे पोस्ट ऑफिस पहुंचाता था। यानी आप चिट्ठियां लिखते थे, आप चिट्ठियों को पोस्ट ऑफिस पर जमा करते थे, इसके बाद पोस्टमैन वह चिट्ठियां जहां पर आपको भेजना होता है वहां पर भेज देता है। तो भेजने का काम करता है पोस्ट ऑफिस और लिखने का काम करता है आप, यानी कि चिट्ठी आप लिखते हैं। तो जो चिट्ठी होता है उसे हम ईमेल कहते हैं, और जो पोस्ट ऑफिस होता है जो भेजने का काम करता था उसे हम जीमेल कहते हैं। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं कि ईमेल के बीच में @ का चिन्ह क्यों लगा होता है। देखिए, इसे समझने के लिए इसे मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूँ। पहला आपका एड्रेस हो गया, दूसरा @ का चिन्ह हो गया, तीसरा gmail.com हो गया। देखिए, अब जो इसके बीच में @ का चिन्ह आप देखते हैं वह इन दोनों को बांटने का काम करता है कि आपका एड्रेस यह है और ये जिसके द्वारा आप भेजना चाहते हैं वो है, इसको बांटने का काम करता है। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ईमेल का आविष्कार किसने किया। देखिए, ईमेल का आविष्कार तो 2 लोगों ने किए हैं। पहला रे टॉमलिंसन ने, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक है। दूसरा हमारे इंडिया के भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम शिवा अय्यादुरई है। देखिए, अब इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया, लेकिन दोनों ने अलग अलग रूप से किया। इस समय जो आप ईमेल यूज करते हो ना, वो दोनों के कंबाइन होने के वजह से, दोनों लोगों के मिलने के वजह से आप अपना ईमेल भेजते हो। ईमेल तो सबसे पहले रे टॉमलिंसन ने भेजे थे, लेकिन वह ऐसा ईमेल भेजे थे कि एक टेक्स्ट मैसेज जैसा था। जैसे आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे अपना मैसेज भेजते थे, तो वो भी मैसेज के जैसा उनका ईमेल था। और उसमें सुधार जो लाए हैं शिवा अय्यादुरई ने लाए हैं। लेकिन शिवा अय्यादुरई, अब आप कहोगे कि इनका नकल करके लाए हैं, तो आपको बता दूं कि इनका नकल नहीं किए हैं। इन्होंने अपने हिसाब से ईमेल बनाया था और इन्होंने अपने हिसाब से। लेकिन ये जो रे टॉमलिंसन थे उन्होंने ईमेल तो भेज लिया था, क्योंकि उन्होंने @ का इस्तेमाल उसमें किया था और बिना इसके ईमेल भेजा नहीं जा सकता। और शिवा अय्यादुरई जो हमारे थे उन्होंने @ का इस्तेमाल नहीं किए थे और वो ईमेल भेज नहीं पाए थे। सारा फीचर तो उन्होंने बना लिया था, लेकिन ईमेल भेज नहीं पाए थे। पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने भेजा था। तो अब आप इस समय जो यूज करते हो उसमें @ का चिन्ह होता है, वो रे टॉमलिंसन के द्वारा दिया गया है। और जो आगे आपका टाइटल होता है, आपका नाम होता है, और आपके ईमेल में, आपके जीमेल में जो भी सारा फीचर होता है वो सब शिवा अय्यादुरई द्वारा दिया गया है। तो उन दोनों के कंबाइन होने की वजह से हमारा ईमेल का आविष्कार हुआ है। अगर आप कहीं पर नेट पर सर्च करेंगे तो आपको रे टॉमलिंसन कहीं पर दिखाई देगा कि रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किए हैं, और
कहीं पर आपको दिखाई देगा कि शिवा अय्यादुरई ने ईमेल का आविष्कार किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों लोगों ने अपना अपना अलग अलग ईमेल का आविष्कार किए थे, जिनमें से अब आप इस समय यूज कर रहे हो वो दोनों का आप यूज कर रहे हो। तो शायद आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताना, मैं आपको एक एक डाउट क्लियर करूंगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।